गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में हमारे 7वां जो चैप्टर था पढ़े कहानी, उन्हें तो हमने हमारे पिछली वीडियो में समझ लिया था। तो आज हम इनके अभ्यास जो है उसके बारे में हम देखेंगे, अभ्यास जो है उन्हें समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस अभ्यास में हमें ज़्यादातर जो है वह कहानी दी गई है, क्योंकि हमें आगे भी देखा था कि हमें जो बढ़े कहानी में कहानी का निर्माण करना था। तो आपकी निर्माण शक्ति जो है उन्हें विकसित करने के लिए अभ्यास में हमें कई सारी कहानियाँ जो है वह आज उनके कहानी कोई ढांचे के आधार पर हमें कई कहानियाँ जो है वह बनानी है। अब पहला प्रश्न हमारा यही है कि ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें कहानी के कुछ मुद्दे जो है वह दिए गए हैं, उसी के अनुसार हमें जो है कहानी लिखनी भी है और कहानी जो है वह कहनी भी है। यानी कि पहले आपको कहानी लिखनी है और फिर उस कहानी को आपको जो है वह क्या करना है कि कहना है। अपने मित्रों से कह सकते हैं, अपने परिवार में कह सकते हैं, अपनी माता पिता को सुना सकते हैं, बराबर। तो पहली जो कहानी है वह एक राजा बादशाह की, तो उसका हम शीर्षक जो है वह देंगे नए वजीर का चुनाव। अब यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को भी यह जो है मुद्दे तो दिए गए हैं, तो हम सीधा ही जो है इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसकी निवृत्ति का समय आ गया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए इसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सबकी कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने तो बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा जो उम्मीदवार था उन्होंने जवाब दिया, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहला जो उम्मीदवार था उसकी बात से लगता था कि वह स्वार्थी है। दूसरे के जवाब से यह लगा कि वह नादान है। लेकिन जो तीसरा जो उम्मीदवार था उसके जवाब से बादशाह को पता चला कि वह बहुत ही बुद्धिमान है। तो बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कहानी आगे बढ़ाइए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें कहानी की शुरुआत जो है वह करके दी गई है। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो इस कहानी को हमें आगे बढ़ाना है और बकरी की जान बचाकर इस कहानी को क्या करना है, पूर्ण करना है। तो आगे, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो अच्छा हुआ तो यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबरा गई, डर गई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया जो था वह वहां से
भाग गया और बकरी की जान बच गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है विद्यार्थी मित्रों? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और युक्ति से काम लेना चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने से मुसीबत जो है वह दूर हो जाती है। अब तीसरा प्रश्न, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना, बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना। विद्यार्थी मित्रों, कोविड-19 की वजह से आज हम जो है वह वर्ग में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर या मोबाइल माध्यम से कहानी हम देख या सुन जरूर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी के घर में जो है वह टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन आदि जो है वह माध्यम आपके घर में तो हो गए ही, तो आपको उनमें से कहानी जो है वह देखनी है। फिर देखकर आपके माता पिता को और अपने मित्रों को यह कहानी का वर्णन करना है, यानी कि कहानी देखने के बाद आप वह कहानी जो है अपने मित्रों को सभी को जो है वह सुना सकते हैं। अब प्रश्न 4, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर हमें जो है वह एक कहानी का ढांचा दिया गया है, उसी के आधार पर हमें उसे उचित शीर्षक भी देना है और कहानी भी लिखनी है। तो पहले जो है हम इसके जो मुद्दे दिए गए हैं, रूपरेखा दी गई है, उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। एक नाई, चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना और अंत में सीख। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी का शीर्षक होगा लालच का फल। अब हम जो कहानी जो है वह शुरू करते हैं। किसी गांव में एक नाई रहता था, वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई तो अमीर हो गया। शहर भर में उस नाई की चर्चा होने लगी। लोगों में अब उस नाई की इज्जत जो है वह बढ़ गई थी। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएंगे। उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। अब इस कहानी का जो इससे हमें सीख मिलती है, सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। अब प्रश्न नंबर 5 है हमारा, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें जो है वह एक चित्र दिए गए हैं। आपने भी विद्यार्थी मित्रों, अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो कहानी दी गई है वह कहानी आपने कई बार सुनी होगी, ठीक है ना। कि क्लास में जब आप छोटे थे, बच्चे थे, बाल मंदिर में अभ्यास करते थे या पहली या दूसरी कक्षा में जब आप अभ्यास कर रहे थे, तब आपने यह कहानी जरूर सुनी होगी। तो चित्र देखकर क्या लगता है? तो पहले हम चित्र को थोड़े से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक जंगल का चित्र दिया गया है। एक शेर जो है वह जंगल के पशु पक्षियों को खा जाता है। अब सभी जंगल के पशु जो है मिलकर सिंह के पास जाते हैं। फिर
तो इस तरह जो है हम इस कहानी को चित्र के आधार पर देखते हैं। अब किसी जंगल में एक बड़ा सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर जो है वह भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। इसी कहानी से हमें सीख मिलती है कि ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो सके उसे अक्ल से करना चाहिए। अब हमारा छठा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, प्यासा कौवा कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। उदाहरण के रूप में हमें दिया गया है धूप। आज गजब हो गया चाची, एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चों अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। अब कौवा, उत्तर है कौवा, चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी, मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था, गला पूरी तरह से सूख रहा था। तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए, पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सोची। मैंने आसपास पड़े पत्थर मटके में डाले। पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब बारी है मटके की। मटका, चाची, आज एक कौवे ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा पानी था। मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो यह पानी ढुलक जाएगा। लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले। पानी की सतह ऊपर उठ गई
और कौवे ने मजे से पानी पिया। मैं उस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगी। पानी। चाची, सॉरी विद्यार्थी मित्रों, चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक मटके में था, सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा। उस भाप से भला किसी का क्या भला होगा। परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाली, पर वह मुझ तक पहुंच न पाई। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब पत्थर। चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े उब गए थे। जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने हमें एक एक कर मटके में डाला। पानी ऊपर आ गया। उसने मजे से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मजा आया। सचमुच चाची, कौवा बड़ा अक्लमंद था। अब विद्यार्थी मित्रों, हमारा 7वां प्रश्न जो है, शब्द के भेद जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें शब्द एक ही तरह के दो दो शब्द दिए हैं। पहले हमें उनका जो है वह भेद समझना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है आदि। आदि, पहले आदि का अर्थ होता है आरंभ। इसका वाक्य बनता है, इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। दूसरा शब्द जो आदि है, उस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। इसका वाक्य बनेगा, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। अब जो दूसरे शब्द है अपेक्षा और उपेक्षा, तो अपेक्षा का अर्थ होगा आशा। इसका वाक्य बनेगा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। उपेक्षा का अर्थ होगा ध्यान न देना। इससे वाक्य बनेगा, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। तीसरा शब्द जो है वह है अशक्त और आसक्त। अशक्त का अर्थ होगा कमजोर और इसका वाक्य बनेगा, बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आसक्त का अर्थ होगा मुग्ध, आकर्षित। तो इसका वाक्य बनेगा, राजा सत्यवती पर आसक्त था। चौथा शब्द है गृह और ग्रह। गृह का अर्थ होता है घर। इससे वाक्य बनता है, यह हमारा नया गृह है। ग्रह, बुध, शुक्र आदि ग्रह। इससे वाक्य बनता है, ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। पांचवा शब्द है बहार और बाहर। बहार का अर्थ होता है वसंत। बागों में बहार आई हुई है। और बाहर का अर्थ होता है सीमा के पार। इससे वाक्य बनेगा, लोग घरों से बाहर निकल आए। छठा शब्द है शोक और शोक। शोक, इसका अर्थ होता है चस्का, रुचि। इसका वाक्य बनेगा, मुझे घूमने फिरने का शौक है। शोक यानी कि दुख। इसका वाक्य बनेगा, माँ के मरने पर उसे बहुत शोक हुआ। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो अभ्यास था बढ़े कहानी का, वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह अभ्यास जो है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।